हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ यू आर। आज हम बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शन में अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एलिप्स। एलिप्स की कैसी शेप होती है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं, तो उसके बाद उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। तो एलिप्स बनाने के लिए हमें दो फिक्स पॉइंट की जरूरत है। एक ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया है, ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। अभी हम केवल इसकी शेप बना रहे हैं। तो इस शेप को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप दीवार पे दो कीलों को गाड़ सकते हैं। उन कीलों को गाड़ने के बाद हम उन दोनों से एक धागे को बांध देंगे। ये धागा जो है, ये धागा आपका लूज रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम टाइट धागा नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इस धागे में हम अपनी पेंसिल को कुछ इस तरीके से फंसाएंगे कि ये जो आपकी जो धागा है ये एकदम टाइट हो जाए। और जब हम इसमें पेन या पेंसिल को फंसाकर घुमाएंगे तो हमें एक शेप मिलेगी कुछ इस तरीके से। कैसे? जब आपने इसको टाइट किया तो ये कुछ इस तरीके से टाइट हो गया यहां पर। फिर उसके बाद आप जब इसको ऊपर ले जाओगे तो यहां पर आपका जो धागा है वो टाइट होगा। फिर आप उसको और ऊपर ले गए तो धागा आपका इस तरीके से यहाँ टाइट हो जाएगा ये। फिर आप इसको इधर इधर लेके आए तो धागा इस तरीके से टाइट हुआ। फिर आप और आगे बढ़े इस तरीके से, फिर आप आगे बढ़े इस तरीके से, ये आया इस तरीके से। तो ये जो आपको एक शेप मिल रही है, ये शेप आपकी क्या कहलाएगी? इसी शेप को हम कहेंगे कि ये जो शेप है हमारी इलिप्स है। ठीक है। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि जब आपने ये शेप बनाई तो धागे की जो लेंथ है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो लेंथ है धागे की, ठीक है, और यहां पर जो लेंथ है धागे की, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हर एक पोजीशन पर ये सेम आने वाली है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, से दिस इज P1, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P2, ये पॉइंट मैंने मान लिया P3, ये पॉइंट मैंने मान लिया P4, ये पॉइंट मैंने मान लिया P5। तो चाहे आप किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाओ, ये जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है जितना भी आएगा, वो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, P2 का डिस्टेंस लेंगे, और P2 से जब इसका डिस्टेंस लेंगे तो भी वो सेम आएगा, है ना। ये जो फिक्स पॉइंट है इनको मैं मान लेता हूं ये मेरा F1 है, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये मेरा F2 है। तो F1 P प्लस F2 P, P1 सॉरी, ये इक्वल होगा किसके? F1 P2 और F2 P2 के, है ना। क्योंकि जिस धागे का हमने इस्तेमाल किया है उस धागे की जो लंबाई है वो तो चेंज नहीं हो रही है, वो उतनी ही है। तो बस पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है ना। धागे की जो लंबाई है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। तो F1 P1 प्लस P1 F2 इज इक्वल टू F1 P2 प्लस P2 F2। सिमिलरली F1 P3 प्लस P3 F2। तो ये सभी जो लेंथ है इनका जो सम है वो इक्वल आने वाला है ना। तो यही से हम इलिप्स की डेफिनेशन को बना लेंगे। कैसे बनेगी इलिप्स की डेफिनेशन, देखिए। तो डेफिनेशन पे हम चलते हैं। यहां पर भी आप ये देख रहे हो कि एक ही पॉइंट को हम मान सकते हैं कि वो पॉइंट ही मूव कर रहा है ना। तो उसका जो लोकस है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसी ट्रेजेक्ट्री को ही हम इलिप्स बोल रहे हैं। लेकिन वो जो पॉइंट मूव कर रहा है वो किस कंडीशन पे मूव कर रहा है उसको हम देखेंगे। लेट P x, y be a point, then the locus of point P is called ellipse if the sum of
its distance from two fixed point F1 and F2 remains constant. remains constant मतलब P कोई भी पॉइंट है तो उसके लोकस को हम क्या कह रहे हैं, एलिप्स कह रहे हैं। कब कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस के का जो सम है किससे, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट्स कौन कौन से फिक्स्ड पॉइंट, F1 एंड F2 रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये जो पॉइंट P है ये कहीं भी मूव करे, अगर इसका इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, P से F1 का डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे, यहां पर भी उतना ही आए, यहां पर भी उतना ही आए, यहां पर भी उतना ही आए, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो लोकस तैयार हो रहा है उस पॉइंट का हमारा एलिप्स कहलाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हमने क्या क्या चीजें सीखी है, एक तो एलिप्स की डेफिनेशन सीखी है। ठीक है, एलिप्स की डेफिनेशन। दूसरा, एलिप्स में ये दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं। हमने ये चीज सीखी है कि एलिप्स के पास दो फिक्स पॉइंट होते हैं जिसको हम फोकस कह रहे हैं। इससे पहले हमने पैराबोला पढ़ा था, पैराबोला में केवल एक ही फिक्स पॉइंट था। यहां पर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है। सर्कल में भी हमारे पास केवल एक ही फिक्स पॉइंट था, पैराबोला में भी एक ही फिक्स पॉइंट था, और अब जो हम एलिप्स पढ़ने रहे हैं इस एलिप्स में दो फिक्स पॉइंट आए। ठीक है, तो यहां पर हमने जो चीज सीखी है एक ये कि एलिप्स हैज टू फिक्स पॉइंट्स दैट इज फोकाई। ये जो फोकाई लिखा है, फोकाई इज नथिंग बट प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस के प्लूरल शब्द को ही हम क्या कह रहे हैं, फोकाई कह रहे हैं। जो फोकस होता है उसका जो बहुवचन है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकाई कहते हैं। तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही कि एलिप्स क्या है, इसकी शेप क्या होती है, डेफिनेशन किस तरीके से इसकी लिखी जा सकती है, और एलिप्स के पास दो फोकस होते हैं। कोई भी दिक्कत आई हो इसमें तो आप वीडियो को रिवाइंड करके सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।